बफलियाज में जो इनकाउंटर हुआ वो कोई भूल नहीं सकता। और वहां जो 3 शहरी हलाकतें हुई वो भी कोई भूल नहीं सकता। और उन सब चीजों को लेकर के पिछले कई दिनों से जो बवाल आप देख रहे हैं और पिछले 3 दिनों से ही इंटरनेट भी मुअत्तल कर दिया गया है पुंछ के इस इलाके में। वहीं इस हवाले से एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है कि उन 3 शहरी हलाकतों को लेकर के आर्मी ने आगे कदम बढ़ाया हुआ है। उस पूरी यूनिट के एक ब्रिगेडियर को और उनके समेत 3 बड़े फौजी ऑफिसरान को हटा दिया गया है, यानी उनको अपने ओहदों से हटा दिया गया है और इस पर बड़ी इंक्वायरी बिठाई है ताकि उन लोगों को पूरा का पूरा इंसाफ मिले। चूंकि आप जानते हैं कि यह सानहा जब पेश आया और उसके बाद कुछ वीडियोस जब वायरल हुई, उन्होंने सबकी आंखें खोल दी और जिसने भी देखी उसने ये कहा कि क्या आर्मी इस तरह का टॉर्चर कर सकती है। और उसी सब चीज को लेकर के अब बड़ा अपडेट ये सामने आया कि 3 ऑफिसर्स को और एक ब्रिगेडियर को हटा दिया गया है और आर्मी का जो एक अपना कोर्ट रहता है उसके हवाले से वो इस समय उस पर इंक्वायरी बिठाई हुई है। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज किया है, वो भी अपना मुकदमा आगे चला रही है, वो भी मजीद तहकीकात शुरू कर रही है। करीब करीब 10 लोगों को उठाया गया था जिन्हें पूछताछ के लिए, और उनमें से ये 3 लोग भी थे जिनको बुरी तरीके से मार मार कर उनकी जान जो है वो चली गई। और वहीं जो बाकी लोग हैं उन्हें उनके साथ अभी अपडेट सामने आया कि अस्पताल के अंदर वो लोग हैं और उनका इलाज जो है बड़ा बाकायदगी के साथ चल रहा है। डॉक्टर्स जो है उनका इलाज इस समय कर रहे हैं और पल पल की अपडेट वहां से भी वो ले रहे हैं कि उनके इलाज और मुआवजा में जो है वो कोई भी खलल ना आए, उनका इलाज अच्छे तरीके से हो। क्योंकि आप जानते हैं कि 21 दिसंबर को मिलिटेंटों के जरिए से ये घात लगाकर की जगह पर बैठे हुए थे जब आर्मी की गाड़ियां वहां से गुजरी और उस पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे पे आपने देखा कि 5 जवान आर्मी के शहीद हुए। और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ा और इसी के चलते अब एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए इन सब चीजों को देखा जा रहा है। मनोज पांडे जो वो भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजौरी पहुंचे, वहां उन्होंने उस सूरत हाल का पूरा जायजा लिया, आर्मी से बात की, ऑफिसर्स के बात की और अब ड्रोन के जरिए भी वहां उन जंगलों में छुपे हुए मिलिटेंटों की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। और बफलियाज से कुछ सड़क राब्ते जो है उनको भी मुनक़ता किया गया है, उनको भी बंद कर दिया गया है। वहां पर भी लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि उस इलाके में अभी ये जो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, यानी तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है क्योंकि मिलिटेंटों को अभी भी वहाँ पे मिलिटेंटों की तलाश जो है वो अभी भी जारी है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। और कोशिश ये है कि उन सब लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाला जाए जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है। फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट सामने आया। जो लोग हमारे साथ इस वक्त और जुड़े हैं इस लाइव सेगमेंट में, उनको मैं फिर बता दूं कि उन 3 शहरी हलाकतें जो हुई हैं उनको पूरा का पूरा इंसाफ दिलाने की बात की गई है और उस हवाले से यह कहा गया है कि अब कोर्ट के भी जो है ऑर्डर्स जारी किए हैं क्योंकि आर्मी का कोर्ट बड़ा खतरनाक रहता है। और यही नहीं कि आर्मी ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि लोगों के ऊपर इंक्वायरी करने के बाद इनको सख्त से सख्त सजा तो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। उन्होंने कहा कि फौज जो है वो हमेशा अमन चाहती है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें फौज ने लोगों के साथ मिलकर के फौज के साथ मिलकर के इन सब चीजों का आपस में ताउन किया है। लेकिन इस किस्म की तस्वीरें जब सामने आती हैं कहीं ना कहीं ये सब चीजें फिर बहुत परेशान करती हैं। इस पे कई सियासी लीडरान ने भी जो है वो तंज कसा है। उन्होंने भी कहा कि ये बड़ी ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। और वहीं जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, उन्होंने भी कल इंटरव्यू में ये कहा कि जो कसूरवार होंगे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जाएगी। और उन्होंने फॉरेन होम मिनिस्टर से भी इस चीज़ के लिए बात की और उन्होंने ये भी इंटरव्यू में अपने कहा था कि शायद बहुत जल्द जो है राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर कहें, वो भी शायद इस बफलियाज इलाके का दौरा करेंगे और शायद उन लोगों के साथ भी मिलेंगे, उस परिवार के साथ भी मिलेंगे जिन्होंने जो शहरी हलाकतें हुई हैं। क्योंकि जब ये सानहा हुआ, जब ये वाकया पेश आया, इन की हलाकतें हुई, उसके बाद एलजी इंतजामिया ने उन्हें कंपनसेशन का भी जो वादा किया, कंपनसेशन उनको मुआवजा भी दिया गया, साथ ही साथ उनके घर वालों को जो है वो नौकरी का भी वादा किया गया है, वह नौकरी भी उनको जो है वो फराहम की गई है।
लेकिन खास अपडेट यही था इस हवाले से कि आर्मी की तरफ से अब ये इंक्वायरी जो है वो बड़े पैमाने पर बिठाई दी गई है और कहीं ना कहीं कहा गया है लोगों से भी कि वो बाकी अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि आर्मी जब किसी चीज़ की इंक्वायरी करती है, वो किसी चीज़ के ऊपर जब तहकीकात करती है, वो ग्रास रूट तक जाती है और पूरी की पूरी चीज़ें जब सामने आएंगी, किस तरह से लोगों को उठाया गया, उसके बाद किस तरह टॉर्चर किया गया, वीडियोज़ किसने बनाई, वायरल किसने की, मारा किसने, और फिर उसके बाद जख्मों पे नमक किसने छड़ा या मिर्ची किसने छिड़ी, उन सब के चीज़ों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। और इसमें फौज ने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर ताउन जो करेगी और जो भी मुल्जिम होगा उसको बाहर निकाला जाएगा और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी और इन लोगों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लोगों को चाहिए कि वो आर्मी के ऊपर, वो फौज के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर भरोसा रखें। फिलहाल जो बफलियाज का इनकाउंटर था, आज करीब तीसरा या चौथा दिन गुजर रहा है। इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो अभी तक बहाल नहीं की गई है और इस इलाके में ड्रोन के जरिए भी जो है वो इस वक्त तलाश जारी है, क्योंकि कल भी वहां पे दरअंदाजी की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से नशा की चीजें या बाकी सामान वहां से भेजा जा रहा है, वो भी कल पकड़ा गया है। और ऐसे में अब जो है इंसाफ शायद उन लोगों को मिल जाएगा जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है, और जो मुलविस इसमें है, जो कसूरवार हैं, उनको जो है किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले कल में किस तरह का अपडेट मजीद सामने आएगा। फिलहाल तो ब्रिगेडियर को हटा दिया गया है, 3 लोगों को भी, उसके साथ जो 3 ऑफिसरान हैं उनको भी इंक्वायरी के लिए लिया गया है, रिमांड पर लिया गया है। क्या कुछ पूछताछ उनसे रहेगी। और 21 दिसंबर का ये वाक़या जब पेश आया है, 5 जवानों की शहादतें हुई हैं, उसके बाद 3 सिविलियंस की हुई हैं, कुछ लोग आर्मी के भी जख्मी हुए, उनका इलाज चल रहा है, और इसके अलावा जो 7 लोग और जख्मी हैं जिनको पिटाई हुई है, उनका इलाज भी जो है वो इस वक्त सुरनकोट और पुंछ के अस्पतालों में किया जा रहा है। उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अब क्या कुछ मजीद अपडेट इस हवाले से आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।